नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और दोबारा से सिलानी गांव में पहुंचे हैं। हमने पहले भी आपको एक वीडियो दिखाया था सिलानी गांव से। सिलानी गांव के अंदर बाबा राजूनाथ महाराज जी तप कर रहे हैं। तो उस दिन हमारी बात बाबा राजूनाथ महाराज से नहीं हो पाई थी, तो आज हम आपको बाबा राजूनाथ महाराज के कुछ किस तरीके से वो बात करते हैं, उनके जो विचार हैं वो सुनवाते हैं आपको। और वो ये तप जो है ये कब से कर रहे हैं उनके बारे में सारी बातें करते हैं। आइए बात कराते हैं बाबा राजूनाथ महाराज से। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया। तो बाबा जी, बाबा राजूनाथ महाराज, मुझे थोड़ा सा बताओ, एक तो पूरा नाम बाबा राजूनाथ महाराज ही है या पहले कुछ और नाम था, अब बाबा राजूनाथ महाराज? हाँ, घर का तो नाम राजेंद्र था। अच्छा। और बाबा बनने के बाद में राजूनाथ है। तो बाबा जी कब से आप इस क्षेत्र में आए हो? ये जो आपने भाई उपाधि ली है या आपने जो लोगों के लिए इस तरीके से अपना जीवन समर्पित कर दिया है, कब किस टाइम से? हम दोनों ध्यान बालक से बाबा बन गए थे। अच्छा। और इस एरिया में हमने 20 साल हो गए तपस्या करते। अच्छा। तो आपने कौन से गुरु से ये आपने शिक्षा? ये हमारे गुरु हुए बाबा साहब नाथ। अच्छा जी। माछरी स्थान है। बाबा जी आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? हमारा जन्म हुआ था सोनीपत जिले में, हमारा गांव है। सोनीपत जिले के अंदर? हाँ। अच्छा। तो फिर आपने वैसे जैसे स्कूली शिक्षा भी ग्रहण करी या? ना, शुरू से बाबा बन गए थे। अच्छा, पढ़ाई नहीं की थी? पढ़ाई नहीं करी। तो कैसे मन में आया बाबा कि भाई राजेंद्र से जो है बाबा राजूनाथ बनने का, कैसे दिमाग में? ऐसे दिमाग में आया, हम छोटे बच्चे थे और मेरे को सपने आते थे कि तू बाबा हर बाबा बनेगा। और मैं घर क्या ना बताता था, घर के फिर पीटते थे। अच्छा। फिर हम घर से बाहर जाए और बाबा के पास आ गए। अच्छा, भाग गए थे घर से? तो घर वालों ने ढूंढा नहीं फिर? हाँ, ढूंढा, घर क्या ना आए, फिर बाबा दो रहे नहीं गए हम। अच्छा। तो फिर आप कहाँ पे, जैसे वहाँ से घर से जाने के बाद कहाँ चले गए थे सीधा? हम चले गए फिर मूर्थल स्थान बना गया भाई। अच्छा। तो वहाँ से आप शिक्षा ये इसमें शुरू करा? हाँ, मूर्थल स्थान से नाग्याले बाबा से हमने प्राप्ति हुई है। अच्छा। तो जब से आप बाबा राजूनाथ बने हैं तब से आप तप ही करते हैं बाबा जी, या फिर कोई और भी जिस तरह इसके अलावा भी आप किसी तरह की विद्या है आपके पास जो आप करते हैं? हम पहले खड़े श्री थे। अच्छा। खड़ी तपस्या करी 9-9.5 साल। अच्छा जी। फिर हमारा रोहतक अस्पताल में बैठा दिए थे और गोड्डे काम करना छोड़ गए थे। अच्छा। और फिर उसके बाद में दोने की तपस्या करते हैं, या 24वीं तपस्या है। अच्छा, ये 24वीं तपस्या कर रहे हो। और यहाँ पे आप लगातार पिछले 57 दिन, मतलब ये 57 दिन की तपस्या है जो कि आप 2 मई से आपने शुरू की? हाँ हाँ। और कब ख़त्म होगी? ये 27 तारीख में। 27 जून को ख़त्म होएगी ये। तो 27 जून को फिर उसके बाद आप जिस तरह यहाँ पे ख़त्म करने के बाद भंडारा करेंगे? हाँ, भंडारा होगा। तो ये जो तपस्या कर रहे हो बाबा जी आप, तो यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य था और गांव वालों ने आपको बुलाया कि आप खुद आए यहाँ? गांव वाले लेकर आए थे हमारे को। अच्छा। अगर बाबा जी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और तपस्या करा दो। हाँ। फिर हम आगे इनके साथ। अच्छा। तपस्या शुरू कर दी और माँ हमने इनको बताया भाई यज्ञ भी करो। फिर इन मान ली भी यज्ञ भी चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो बाबा जी जैसे कोई आपसे जाता है आपको बुलाने के लिए, तो उसके लिए कोई मतलब आपकी कोई कंडीशंस हैं भाई, या कोई भी जाके आपको बुला सकता है? ना, हमारे को कोई भी बुला सकता है और हमने आत्मा का प्रेम चाहिए, किसी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। तो इसके लिए मतलब किस तरीके से गांव वालों ने मतलब कैसे मनाया भाई आप आके यहाँ कर लो और ये उद्देश्य है हमारा, किस तरीके से बात हुई? बस ये गांव वाले गए कि बाबा मंदिर का निर्माण है और आप तपस्या कर दो। हम बोले भाई कर देंगे तपस्या। अच्छा। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, एक बार थोड़ा सा उधर भी दिखा दे एक बार, मैं भाई दिनेश को बोलूँगा कि बाबा जी जो वहाँ बैठते हैं ये पंचधूणा है और यहाँ पे 5 धूणे लगे हुए हैं। और एक धूणे में बाबा जी कितने ये जो गोशे लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं? ये भी एक गोशे 300 गोशे हैं एक धूणे में। अच्छा, मतलब पूरे धूणे के अंदर 300 गोशे हैं, मतलब एक उसके या एक धूणे में 300 गोशे हैं। अच्छा, 5 धूणे हैं। 5 धूणे तो मतलब 1500 गोशे लगे हुए हैं, तो इनके बीच में बैठते हो आप 1500 गोशे के। तो इसके अंदर क्या मतलब चैलेंज नहीं आता बाबा जी? इतनी धूप जहाँ पे आदमी चल नहीं पा रहा है, वहाँ पे इतनी आग के अंदर बैठते हो, तो मतलब किस तरह के चैलेंज फेस करते हो? देखो, हमारे को तो अग्नि है, इष्ट देवता हमारा अग्नि, और हमारे को तो ऐसा कोई महसूस नहीं होता।
कभी मतलब आपको कोई तबीयत ख़राब होना या कोई भाई बीमारी हो जाए, क्योंकि इतनी तपस्या मतलब एक आम आदमी की तो बस की बात नहीं है बाबा जी। नाम तो नहीं है बस की बात, और हमारे को तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, बीमार नहीं होते। अगर तपस्या नहीं करते ना, जब बीमार होते हैं। तो ये किस तरीके क्यों कैसे कर पाते हो आप, ऐसी चमत्कारी शक्ति कहाँ से आती है? ये चमत्कारी शक्ति देखो, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। और बाबा गोरखनाथ जी के हम पुजारी हैं, बाबा गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं, और बाबा का हमारे सर पर हाथ है। तो मतलब इस वजह से आपको लगता है कि बाबा जी ने शक्ति जी दी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। कभी कोई चैलेंज फेस करना पड़ा हो, कभी कोई ऐसा लगा हो आपने कि भाई हाँ ये चीज़ नहीं हो पा रही, ऐसा कभी लगा हो? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मतलब बाबा का नाम लेते हो और बैठ जाते हो? कितनी देर बैठते हो? इसमें बैठते हैं 11 से 2 बजे तक। अच्छा, 11 से लेके 2 बजे तक बैठते 2 बजे तक। हो। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप गद्दी पे बैठते हो? हाँ, उसके बाद में फिर अपने आसन पे बैठ जाते हैं। और बाबा जी इसके लिए मतलब किस तरीके से खाने पीने का कैसे आप रखते हो, मतलब क्या क्या चीज़ें खाते हो जिससे ये दिक्कत मतलब कोई भी चैलेंज फेस ना हो, कोई परेशानी ना हो? हम कुछ नहीं खाते, जल पीते हैं, नारियल पानी। और शाम ना एक रोटी लेते हैं कुट्टू की, कभी एक ले लेते हैं, कभी आधी, और कोई फल फ्रूट और कुछ नहीं लेते। अच्छा, कुछ भी नहीं खाते, मतलब सिर्फ पानी पीते हो और नारियल पानी पीते हो? बस बस। तो अब जैसे 27 तारीख का भंडारा है आपका, तो ये गांव वालों ने बुलाया है, तो क्या लगता है बाबा जी किस तरीके से, जिस तरह पूरा ये भाई अभी 57 दिन तक गांव वाले पूरा वो कर रहे हैं, तो एक गांव वालों के प्रति क्या मैसेज जाता है कि भाई ये सारी चीज़ें खर्चा सारा गांव वाले उठा रहे हैं इस चीज़ का मिल के आपस में ही, कोई इसमें सरकार का तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये मंदिर के लिए बेसिकली ये कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज जा रहा है गांव वालों को? भाई आप आपकी टीम, आपके जिस तरह भक्त हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और आप भी आए हुए हैं, तो पूरी तरीके से कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा मैसेज गांव के लिए क्या देना चाहते हैं? गांव के लिए ये है कि भाई ये तपस्या कर रहे हैं, गांव में सुख शांति हो, अच्छे के लिए तपस्या करी जाती है, पर स्वार्थ के लिए तपस्या करी जाती है, और अपने लिए कुछ नहीं है। गांव के लिए तपस्या कर रहे हैं, जग कल्याण के लिए, कि भी सबका भला हो, अच्छा हो। तो बाबा जी इस दौरान जो तपस्या आपने कर रहे हो, और 24 बार आप पहले कर चुके हैं, ये 25वीं तपस्या है आपकी, तो इसमें क्या क्या चमत्कार जो आपने किए हैं जो आपको मतलब लगा कि भाई हाँ ये एक चीज़ अच्छी हुई है, ऐसा कोई चमत्कार जो याद हो आपको? हाँ देखो, ये तपस्या है, और तपस्या में तो अच्छा ही होता है, बुरा तो कभी होता ही नहीं। मतलब जिस तरह से आप जो सोच के बैठते हो कि भाई मेरे को इस चीज़ के लिए ये तपस्या करनी है, तो वो चीज़ पूरी होती है? पूरी होती है, ऐसा ही है। तो ऐसा ही हुआ है, मतलब अभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई नहीं, जो आपने जिस उद्देश्य के लिए तपस्या की हो वो उद्देश्य पूरा ना हो? हाँ, ऐसा ही है। ऐसा हुआ है, मतलब उद्देश्य पूरा हुआ है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, एक बार भक्तों से भी बात करते हैं। हाँ, कर लो। हमने नानू खोड़ में 22 ईंट अंदरी का बांध के खींच के भी दिखाई है पूरे गांव में। अच्छा, ये उड़ेगा है सेवक, ये डॉक्टर जी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे आपने 22 ईंट जो हैं अंदरी का बांध के पूरे गांव इकट्ठा कर कर खींच के दिखाई हैं। अच्छा, हाँ तो ये भी आपने किया है? हाँ, ये करा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये एक चमत्कारी शक्ति है जो अपने गुरुजनों से आपको आती है? हाँ, ऐसा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तो एक बार भाइयों से भी बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम भाई। भाई साहब 57 दिन की तपस्या चल रही है, हम पहले भी आए थे, आप लोगों से बात करी थी, और आज फिर से बाबा जी से उस दिन बात नहीं हो पाई थी, तो मतलब लगातार ये तपस्या चल रही है, कैसा फील हो रहा है, कैसा माहौल है गाँव का? बढ़िया माहौल है, बढ़िया सुख शांति गाँव में, तपस्या पास है, कोई सी दिक्कत नहीं आई गाँव में, ठीक चल रहा है, सुख शांति से चल रहा है सब कुछ, और मतलब पूरा आपको लग रहा है कि भाई जो चीज़ जिस उद्देश्य के लिए बाबा जी को बुलाया था वो उद्देश्य हमारा पूरा हो? हाँ, पूरा हो जाएगा। हाँ, तो ये जो है 57 दिन की तपस्या कब खत्म हो रही है और क्या उसके बाद क्या प्रोग्राम? ये 27 तारीख न खत्म है, 27 तारीख का भंडारा है। अच्छा, 4-17 खाप का। 4-17 का? हाँ, तो इसमें 17 गाँव हैं। 17 गाँव आओ हैं, और अन्य गाँव भी बहुत आ जाएंगे। तो आपने निमंत्रण भेज दिया सब? हाँ, निमंत्रण चिट्ठी पढ़ दी प्रधान। हाँ, अच्छा अच्छा, तो 27 तारीख को भंडारा करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। अच्छा भाई साहब राम राम जी। राम राम जी, राम राम। भाई साहब बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, पहले भी गांव में ऐसी तपस्या हुई है कभी? हाँ, 2 और कर रखी बाबा ने गाँव में तपस्या। अच्छा, राजूनाथ बाबा ने ही करी? हाँ, कर रखी राजूनाथ बाबा है ना। अच्छा, मतलब आप इन्हीं को बुलाते हो, इनकी आपको लगता है तपस्या में एक अलग दम है मतलब? हाँ बिल्कुल।
तो ये जिस उद्देश्य के लिए आते हैं वो उद्देश्य आप लोगों का पूरा होता है? पूरा होता है हमारा उद्देश्य। अच्छा, तो अब की बार जो है वो किस उद्देश्य से बुलाए गए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं बताओ? गांव में सुख शांति बनी रहे, गांव का भाईचारा अच्छे तरह है और गांव में सुख शांति बनी रहे। सुख शांति बनी रहे इसलिए करते हैं ये। तो इसके अंदर भाई साहब जिस तरह गांव ही करके कर रहा है, इसमें कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये? क्योंकि देखो 57 दिन की तपस्या है, उसमें भी खर्चा है, फिर उसके बाद भंडारा भी, उसमें भी खर्चा है, और 17 गाँव का भंडारा छोटा मोटा भी नहीं है, 17 गाँव का भंडारा बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये जो है बहुत मतलब एक अच्छा खासा पैसा इसके लिए चाहिए। तो कौन कर रहा है ये सारा? सारा गांव मिलकर कर रहा है। अच्छा, तो इसमें मतलब किसी एक इंडिविजुअल की सपोर्ट नहीं है, पूरे गांव का एक चंदा है? पूरे गांव का। अच्छा, पूरे गांव ने चंदा दिया है उससे कर रहे हैं। उससे भंडारा हो रहा है। तो पूरा गांव इसमें साथ है? पूरा गांव साथ है इसमें। अच्छा, तो और भी कोई ये इसके अलावा मंदिर का, जैसे आप बाबा छत्रपाल मंदिर का निर्माण करने के लिए भंडारा ये कर रहे हो आप लोग तपस्या, या कोई और भी उद्देश्य है? उद्देश्य तो यही है, गांव में सुख शांति बने। छत्रपाल बाबा का मंदिर तय पर्सनल एक घर कुणबा गाँव में हो जाएगा, घर कुणबा वो बना रहे इस मंदिर को। तो अच्छा अच्छा, अच्छा मंदिर वो बना रहे हैं, बाकी ये है कि तपस्या जो है वो सबके भले के लिए हो रही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, राम राम जी। भाई साहब 57 दिन की तपस्या कर रहे हैं बाबा जी, ऐसी गर्मी जहाँ पे 45 से ऊपर टेम्परेचर है रोज़, जहाँ पे लोग चल नहीं पा रहे हैं, वहाँ बाबा इतनी तपस्या कर रहे हैं। कैसे मतलब आप लोगों को कैसे मतलब कैसा लग रहा है यहाँ गांव में तपस्या करवा के? वही तो है बाबा चमत्कार, तपस्वी बाबा राजूनाथ, इसीलिए तो इनका नाम है। इतनी तेज़ गर्मी में आप बता रहे टेम्परेचर इतना है, धुएं के अंदर तो 75 टेम्परेचर हो जाए। 75 हो जाता होगा? हमने एक बार नाप के देखा था, 75 हो गया था। 75 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पे? तो उसके अंदर बाबा नु गए, मेरे को नॉर्मल है, बैठे हैं भाई। तो बहुत ज़बरदस्त शक्ति है। साधु तो इसीलिए तो नाम आता है इनका, पहले नाम से आगे पहले जुड़ता है इनके, तपस्वी राजूनाथ बाबा। आप कहाँ से हो? इसी गांव से? तड़ाव गांव से हैं बाबा के, हम काफ़ी साल से भगत हैं। अच्छा, हाँ, बाबा ने बहुत चमत्कार दिखाए हैं। 27 तारीख ने साक्षात फिर चमत्कार देखो। अच्छा, पचधूणी है, ये अपने आप चेतन होएंगी। अच्छा, मतलब जो ये धूना लगाते हैं पांचों, अभी तो आप इसको प्रज्वलित करते हो, लेकिन 27 को आप ये कह रहे हैं कि ये अपने आप जलेगी? ये बाबा की माया है। अच्छा जी, ऐसा चमत्कार होने वाला है? आगे देखना आप सब। तो आपने पहले जैसे चमत्कार का नाम लिया, पहले ऐसा क्या चमत्कार हुआ है? बहुत करे हैं बाबा ने जी। अच्छा, बहुत तो तपस्वी साधु हैं जी, जो आओ यहाँ श्रद्धा से, कोई जिसके जो भी तकलीफ हो ना, उसने आराम मिलता है। आराम मिलता है? हाँ जी। तो इसलिए आप जुड़े हुए हो हाँ जी, पूरे परिवार के साथ? हाँ पूरे परिवार के साथ, बच्चे भी, मेरे तो पूरा परिवार आता है जी। और अब 11 कुंडी यज्ञ करवा रखा है, यज्ञ महायज्ञ होता है। हम तो इसमें भी शुरू दिन से आते हैं डेली, और 11 के 11 में आएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, राम राम जी। राम। क्या कहना चाहोगे, कहाँ से हो पहले तो आप अपना नाम? मैं पटौदी से आया हूँ भाई साहब। अच्छा, पटौदी से आए हो? आपको कैसे पता लगा यहाँ बाबा जी बैठे? क्योंकि पहले पटौदी के पास खोड़ गांव है, खोड़ गांव में बाबा ने तपस्या करी थी। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर बाबा ने इधर का रुझान करा। अब बाबा कम से कम 12-13 साल से इसी एरिया में तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, तो हम भी हर एक तपस्या में बाबा के दर्शन करने पहुँचते हैं। अच्छा, हर तपस्या में जाते हो? हाँ जी, हाँ। तो अभी तक जैसे ये 25वीं तपस्या है, तो हर एक में गए हो अभी तक? हाँ जी, तकरीबन 15-20 में हम जा चुके हैं। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि भाई बाबा जी जो है तपस्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा आपके मन में कैसे आता है कि भाई आप मैं चलूँ वहाँ पे, और आपकी कोई स्पेशल आपका कोई इच्छा है मन में कि भाई ये मेरी पूरी हो जाए, या हो गई है इस वजह से आप बाबा जी के साथ हैं? बिल्कुल जी, जो भी हम अपनी तमन्ना पूरी करते हैं, मतलब बाबा हमारी पूर्ण कर देते हैं। पूर्ण करते हैं? तो आप अगर मन से आते हो तो आपकी जो इच्छाएं होती हैं पूरी होती हैं? पूरी होती है जी। तो इसलिए आप तो मुझे रात को सपन में दिखाई दिए, मैं इसीलिए आया हूँ। मैं बीच में एक बार और आ चुका हूँ, 15 दिन पहले आया था एक बार। 15 दिन पहले फिर दर्शन करके गया था। क्या बात है। तो जितने भी साधु समाज अपना जो तपस्या करते हैं इन जेठ के महीने में 41 दिन की करते हैं। सिर्फ एक बाबा ही राजूनाथ जी है जो 57 दिन की करते हैं, ना और कोई साधु नहीं कर अच्छा, पाता। आमतौर पर 41 दिन की करते हैं जो बाबा बैठे हैं, लेकिन बाबा राजूनाथ 57 दिन की? 57 दिन की करते हैं जी। अच्छा, जो जितनी भी की है वो 57 दिन की? हाँ, जितनी की है, और बढ़ा भी देते हैं तो इनकी तो मर्जी की बात है जी। कोई परमानेंट नहीं है कि 57 ही है, और भी बढ़ा सकते हैं 1-2 दिन। अच्छा, तो एक है, आप मानते हो कि हाँ भाई चमत्कार है और हमारी सारी चीज़ें पूरी होती हैं? बेशक जी, बिल्कुल मानते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम भाई। तो बाबा जी का एक बार संदेश और ले लेते हैं। सभी भक्त, जो भी भक्त आपको देख रहे हैं, बाबा जी, बाबा राजूनाथ महाराज, जो एक मतलब एक आम इंसान की बात नहीं है, ये इतना 75 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप तप कर रहे हो, तो जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश जाता है आपकी तरफ से? हमारी तरफ से ये संदेश है कि भाई अच्छे के लिए तपस्या हो रही है, और भाई नशे पते मत करो,
अपने माँ बाप की सेवा करो और गृहस्थी पालन में माँ बाप की सेवा सबसे पहले माँ बाप की सेवा है और अपना बढ़िया काम धंधा करो, सुख शांति से रहो और इसमें भंडारे में भाई सभी आवें, ये हमारा संदेश है। तो बाबा राजूनाथ महाराज जी जो यहाँ तपस्या कर रहे हैं सिलानी गांव में, और ये 57 दिन की तपस्या जो है ये 27 तारीख को, हाँ जी बताइए। सबसे निवेदन है भाई 27 तारीख ने ज़्यादा से ज़्यादा आदमी प्रसाद ग्रहण करें आगे ने। तो 17 गाँव का आपने न्योता दिया है, इसके अलावा भी कोई आना चाहता है? हाँ, कोई भी आना चाहता हो, कितने भी आदमी आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे भाई साहब ने कहा कि बाबा जी की जो तपस्या है वो 27 जून को ख़त्म हो जाएगी। 27 जून को उससे पहले हवन है बहुत बड़ा यहाँ पे, और हवन के बाद जो है भंडारे का आयोजन करवा रही है पूरी समाज, जो है पूरा भंडारे का आयोजन करेगा, जिसके अंदर 17 गाँव का इन्होंने पूरा न्योता दिया है। और इसके अलावा भी इन्होंने लोगों से एक मुहिम है कि भाई कोई भी आना चाहता है तो वो आए। और जैसे बाबा जी का एक संदेश था सभी लोगों के लिए कि माता पिता की सेवा करें और सब लोग भाईचारे से रहें, मिल के रहें, और बाबा जी का आशीर्वाद आप लोगों के साथ बना रहेगा। और भी कोई भाई अपने किसी तरीके से कोई उद्देश्य है, कोई इच्छा है, तो बाबा जी से संपर्क कर सकते हैं। वो लगातार ये तपस्या जो है ये 25वीं तपस्या वो कर रहे हैं। तो ये थे बाबा राजूनाथ, और गांव के लोगों से हमने बात कराई। अब लगातार हम आपको और भी इसके ऊपर अपडेट देते ही रहेंगे। 27 तारीख को भंडारा है, उसमें ज़रूर आइएगा। तो ऐसे ही खास शख्सियत, खास मुलाकात और ख़ास लोगों से आपकी बातचीत कराते रहेंगे। ऐसे ही खास कार्यक्रम आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव कमेंट्स के ज़रिए दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।